तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट डे हम लोग उज्जैन में क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं और हम कौन सी पूजा करवाते हैं। यहाँ हम लोग सुबह सुबह रेडी हो चुके थे, फुल्ली एकदम नहा धोवा के प्रिपेयर हो चुके थे। पंडित जी का फोन आया था, हमें तो जाना था 7 बजे, लेकिन पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज ही गए, क्योंकि 2 लड़कियां 2 लेडीज, एक मेरी मम्मी और एक मैं, तैयार होने में थोड़ा तो टाइम बनता है। यहाँ से हम निकले ऑटो पकड़ के। भाई ऑटो वाले लोगों को ऐसा लगता है, ऑटो वाले भैया लोग होते हैं, उनको लगता है कि नए नए इंसान है तो उनको लूट लिया जाए। वो भैया हमें बोल रहे थे कि 400 रुपये 450 रुपये लेंगे। वहाँ अंगारेश्वर महादेव हम जाने वाले थे, वहाँ का वो 400 रुपये लेने का बोल रहे थे। हम लोगों ने तुड़वा करके रेट हम 200 में हमने ऑटो बुक किया। फिर मैं, मम्मी और प्रीतम हम लोग निकल गए अंगारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और पूजा भी हमारी वहीं होने वाली थी, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि हमारी पूजा वहाँ पे सुबह सुबह होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो पूजा करवाने आते हैं, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना मिले, तो इसलिए सुबह सुबह उन्होंने बोला था पूजा करवाने के लिए। ये है वो प्लेस, अंगारेश्वर महादेव जी जहाँ रहते हैं। ये पूरा गौशाला था, यहाँ पे बहुत सारे गाय बछड़े, एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बछड़े थे। और इतने टाइम बाद बछड़ों को देख के मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आई लव एनिमल्स। जितने बच्चे हैं, जितने किसी भी प्रकार के एनिमल हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ हमारी पूजा होने वाली थी। पंडित जी ने बोला चलिए आप लोग पहले पैर हाथ धुल लीजिए, एंड कहते हैं ना, ऐसा पानी छिड़क लेने से पूरा वो बॉडी शुद्ध हो जाता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ हम मांगलिक पूजा कर रहे हैं। ये जो है बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ कि अनमैरिड हूँ, और बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं मैरिड हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट मैरिड येट, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ। एंड मेरी मांगलिक पूजा के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। और ऐसी मान्यता है कि पूजा मंगलनाथ मंदिर में नहीं, अंगारेश्वर महादेव जी के पास की जाती है। मांगलिक पूजा, मांगलिक शांति पूजा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मंगलनाथ मंदिर है वहाँ पे मंगल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पूजा किया जाता है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत नए नए लोग होते हैं, सबके लाइफ के लिए तो ये बहुत नया एक्सपीरियंस होता है ना यार। तो बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं ना जो लोग मांगलिक पूजा वहाँ करवा देते हैं। मांगलिक पूजा मंगलनाथ में नहीं करवाना चाहिए, वहाँ पे और ज़्यादा मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ मंगल पूजा किया जाता है। लेकिन जो मंगल की जो उग्रता होती है, जो उसका जो ज़्यादा असर होता है ना, वो अंगारेश्वर महादेव के यहाँ पूजा करवा के वो असर खत्म होता है। कि कहते हैं ना कि जो मांगलिक लोग होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ही शांत होती है। तो इन फ्यूचर अगर किसी को भी मांगलिक पूजा करवानी हो, मांगलिक दोष खत्म करवाना हो, तो वो मंगलनाथ मंदिर नहीं, अंगारेश्वर महाराज के पास आए। यहाँ पे बहुत बहुत जन पूजा करवाते हैं, बहुत सारे लोग, जैसा कि आपको वीडियो में दिखा होगा। अभी हम उनके मंदिर में जा रहे हैं। अभी तक हम ये जहाँ पूजा होती है ना, स्पेसिफिकली हम वहाँ थे। यहाँ पे भी बहुत सारी गौशाला थी, एक ऊपर में गौशाला थी, एक नीचे मंदिर के पास थी। ये है बाबा अंगेश्वर महादेव। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। तो यहाँ पंडित जी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि जैसे हम 3 जन थे तो 150 रुपये पर पर्सन लगता है फॉर दर्शन एंड जो भी चीज़ें होती हैं रिचुअल्स। तो हमें यहाँ पे एक दूसरे के साइड में पीठ करके बिठाया गया। ये जितने लोग दिख रहे हैं वो सारे मांगलिक हैं। 5-5 लोगों को करके 6-6 लोगों को एक साथ बिठा करके पूजा करवाया जा रहा था। तो पहले पंडित जी ने जो है बाबा पे जल गिराया। उन्होंने बोला कि आप उनको जो है प्यार से साफ कीजिए, धोइए, पोछिए। तो मैं सही बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों के हाथ थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उनको चोट ना लग जाए। लेकिन लोग भाई ऐसा लग रहा था कि लोग चाह रहे थे कि मेरा ही हाथ उनके ऊपर पूरा रहे, मैं ही उनको सारा कुछ करूं। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को जितना मिला मैंने उतना ही किया, मैंने किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की।
एंड उसके बाद फिर अभी दूध दही और कुमकुम और हल्दी, ये सारी चीज़ें हम लोग उन पे चढ़ाए। हमने नहीं, मतलब पंडित जी ने चढ़ाया। फिर हम लोगों ने उनको जो है अच्छे से नहलाया, वॉश किया। फिर उन्होंने वापस से पानी डाला। इसके बाद पंडित जी ने भस्म डाला। भस्म था या आटा था, आई डोंट नो, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। मैं वहाँ बैठी तो ज़रूर थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल दिख रही होंगी, लेकिन मैं पूरा शिविर कर रही थी, मैं पूरा काँप रही थी। फिर ये उबाला हुआ भात मीन्स चावल के गोले दिए गए थे। ये चावल देने के बाद बाबा ने बोला कि, मतलब पंडित जी ने बोला कि बाबा को इस चावल से पूरी तरीके से ढक दो, अच्छे से उनको एकदम जैसे वो कर रहे हैं ना पंडित जी, उन्होंने बोला ऐसे करना है। तो पूरा उनको फैला फैला के उनका जो है वो पूरा ढक देना, उनका जो फेस है पूरा उसको अच्छे से कवर कर देना है। फिर उनको प्रणाम करना है और उन्होंने बोला हाथ जोड़ के आपकी जो भी इच्छा है, जिस भी इच्छा को लेकर के आप यहाँ आए हैं, आप वो इच्छा उनसे मांगिए। फिर जनेऊ चढ़ाया गया, फिर उनको लाल वस्त्र चढ़ाया गया। फिर उन्होंने सबको ऐसे हाथ करने के लिए बोला एंड फिर उन्होंने सबको जो है फूल दिए और उन्होंने बोला कि बाबा पे चढ़ाओ। तो सबका ऐसा था कि मेरा फूल ऊपर ही होना चाहिए। आई वाज लाइक ठीक है भाई, कहीं भी हो बस बाबा तक पहुंच जाएगा, वो मुझे विश्वास है। फिर हम लोग मिठाई, मतलब सारे लोग मिठाई लेकर के गए थे, क्योंकि पंडित जी ने हमें पहले बता दिया था कि आप अगर अपने मन से जो भी चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं आप मुंबई से लेके आ सकते हैं। तो हम लोग मिठाई लेकर के गए थे। तो फिर उन्होंने, पंडित जी ने बोला आप लोग मिठाई चढ़ा दीजिए। फिर 3-3 लोगों को एक एक थाली दी गई और ऐसे आरती करने के लिए बोला गया कि बाबा जी को आरती दिखाइए, फिर अपने खुद को आरती लीजिए। एंड उसके बाद जो मैंने बोला था ना 150 रुपीज़ पर पर्सन लगा था, तो फिर वो दक्षिणा, मतलब वो मैंने पंडित जी को देना था, वो बाद में देना था। फिर लास्ट में पंडित जी ने बोला वापस से आप अपनी विश मांगिए, 3 बार ताली बजाइए। फिर हर हर महादेव हम लोगों ने किया और फिर ये जल उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि ये जो जल है, इन्होंने जो गिराया अभी अभी जल, उस जल को आप अपने नेत्रों से लगाइए, लाइक अपने आँखों पे लगाइए। एंड फिर वो जो दक्षिणा का बात मैंने आपको बोला, वो हम लोगों ने 150 रुपीज़, मेरे तो 3 जन थे तो 150 पर पर्सन दिया। फिर प्रसाद हमने चढ़ा दिया था। फिर हमने जो भी मिठाई का डिब्बा होता है मैं लेके आ गई और फिर यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी। मम्मी और प्रीतम भी जल चढ़ा रहे थे और इन लोगों को भी मिला बाबा को छूने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी सेवा करने का, मतलब कहते हैं अवसर मिला, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं जितने टाइम वहाँ थी ना, मैं लिटरली काँप रही थी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ ना, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे वो बड़ा मंदिर हो, मैं थरथराना चालू कर देती हूँ, आई डोंट नो क्यों। एंड उसके बाद फिर हम लोग वापस से पूजा वाली जगह पे आ गए। पंडित जी ने बोला चलो अब हवन की बारी। मैंने कहा ओके, क्योंकि और फिर बीच बीच में मैं इतना ज़्यादा थक जा रही थी कि पंडित जी बोल रहे थे आप एक काम करो, जाओ वॉक करके आओ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा पैर फोल्ड करके मेरे से बैठते नहीं बनता है, पैर में झिंझनी हो जाती है और बहुत, मतलब ऐसा लगता है सुन्न हो गया पूरा, पैर दर्द होने लगता है। देखिए अब कितने सारे लोग, कोई ग्रह शांति की पूजा के लिए आया है, कोई किसी ने घर लिया है तो पूजा के लिए आया है, मतलब बहुत सारे लोग वैरायटी ऑफ पूजा करवाने के लिए आए हुए थे। यहाँ मेरा हवन हो रहा था, पंडित जी मुझे बता रहे थे कि मुझे कैसे डालना है, मुझे क्या बोलना है। वो मंत्र बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि इसके बाद तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है, स्वाहा। फिर यहाँ हम लोग इनको चारा खिला रहे थे। भाई ये तो मेरे से छीन रही थी कि नहीं, मैंने पकड़ा हुआ था कि वो प्यार से खाएगी तो मेरे हाथ से खाएगी, लेकिन वो मुझसे छीने जा रही थी, एकदम झटके से उसने छीना था। फिर हमने वहाँ जितनी गाय थी हम लोगों ने दिया। फिर उसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारा पूजा हो चुका था। और ये जो मंदिर है, पूजा के बाद हम आए थे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि अंगारेश्वर में हम मंगल शांति की पूजा करवाते हैं और फिर उस पूजा के बाद हम मंगलनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि लिटरली
बॉडी जल रही थी और हमें हर जगह नंगे पाँव जाना था। तो आप समझ जाइए, पैरों ऐसा लग रहा था कि पैरों में हम लोग के छाले हो गए। उतनी भीड़ नहीं थी पर भीड़ थी कि हमें रुकना पड़ा, हमें वेट करना पड़ा बाबा के दर्शन के लिए। तो ये है मंगलनाथ महाराज और आप भी दर्शन कर लीजिए। मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो निकाला है, अलाउ नहीं होते हुए भी, फिर भी, लेकिन बहुत सारे लोग निकाल भी रहे थे। कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ये है हमारे बजरंगबली जी, उनके भी दर्शन कर लीजिए। ये है हमारी माता जी, यहाँ भोले बाबा भी थे, उनके भी बहुत सारे स्वरूप हैं, रूप हैं। तो आप लोग आइए अंगारेश्वर महादेव में, आप जा करके मांगलिक पूजा करवाइए और फिर मंगलनाथ मंदिर में आ करके आप दर्शन कर लीजिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको आगे जानना हो कि मैं कहाँ कहाँ और मंदिर में दर्शन करने गई थी, तो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर नाउ।